जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ है संस्कार मंजूषा का वाचन। परम विदुषी आरिका शिरोमणि गुरु माँ विज्ञानमती माता जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो सभी जीवों के अंदर शुभ संस्कार उत्पन्न करती है। आज हम पढ़ेंगे 119 पेज पर सूर्य की किरणों से लाभ। सर्दी में बच्चे को धूप में अवश्य लिटावें। कपड़े पहनाकर, शाल ओढ़ाकर, कमरा बंद करके पढ़ते रहने की अपेक्षा धूप में बैठकर पढ़ने की आदत डालें। 2-2.5 वर्ष तक के बच्चे की धूप में जैतून, सरसों या मूंगफली के तेल की पूरे शरीर में धीरे धीरे मालिश करने से बहुत लाभ होता है। वैज्ञानिक गार्डनर रॉनी ने कहा है कि सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति है, उतनी रोगनाशक शक्ति संसार की अन्य किसी वस्तु में नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसकी प्रामाणिकता के लिए प्रयोग किए। उन्होंने कुछ लोगों को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर तथा कुछ को बिना वस्त्र के धूप में बिठाया। उनमें से जिनको बिना वस्त्र के बिठाया, उनके वजन में वृद्धि, कार्य करने की क्षमता, स्वास्थ्य लाभ में अधिकता तथा पाचन और नींद अच्छी पाई गई। सूर्य की किरणें रक्त को शक्ति प्रदान करती हैं। बच्चे के शरीर में विभिन्न भागों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस व आयोडीन पहुंचाने की क्षमता प्रदान करती हैं। अतः बच्चे को धूप में बैठने की आदत अवश्य डालें। टाइफाइड, निमोनिया, टीबी आदि रोगों को नष्ट करने की शक्ति सूर्य की किरणों में अक्षम में होती है। एंथ्रेक्स के वायरस, जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से भी नहीं मरते, वे सूर्य की किरणों से 1-1.5 घंटे में मर जाते हैं। हैजा, निमोनिया, चेचक आदि के कीटाणु पानी में डालकर उबालने पर नहीं मरते, सूर्य की प्रभातकालीन किरणों से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में प्रातः जब तक धूप अच्छी लगे सेवन कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर में विटामिन डी तैयार होता है, जो बच्चों को रिकेट्स नाम की बीमारी से बचाता है। इस प्रकार गर्मी में भी सिल्क, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि के कपड़े न पहनना, मलमल या तो खादी के कपड़े पहने। खादी के कपड़ों से लू नहीं लगेगी, पसीना सोख लेंगे, पतले रहेंगे, गर्मी नहीं लगेगी और सुंदर भी दिखेंगे। गर्मी में बच्चे को पंखे, कूलर आदि में नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है। थोड़ी सी गर्मी में कूलर, पंखा नहीं मिला तो वह बीमार हो जाएगा, लू लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा। गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर जब सरकार की तरफ से पंखा, कूलर लगने आए तो शास्त्री जी ने कूलर, पंखे लगाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मंत्री पद पर नहीं रहूँगा, हमारे बच्चियों की आदत बिगड़ जाएगी और जब विवाह के बाद उनको यदि अनुकूलताएं नहीं मिली तो ये दुखी होंगी। हमारे देश के गृह मंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनके कितने अच्छे और उज्जवल करने वाले दूरदर्शितापूर्ण विचार थे। इसीलिए तो हमारा देश सर्व देशों का गुरु माना जाता है। आप भी श्रेष्ठ विचार बनाएं और बच्चों को अच्छी आदतों में ढालें, ताकि उनके जीवन में सुख स्रोत बहे। वर्षा ऋतु में बच्चे की भोजन की तरफ पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है। इसलिए इन दिनों में हरी सब्जियां, दूध लें, गरिष्ठ भोजन कम करें। बेसन, मावा आदि देर से पचने वाली वस्तुओं को नहीं खिलावें, ताकि बच्चे की ऐसी ही आदत पड़ जाए। कहा भी गया है, चैते गुड़ वैसाले तेल, जेठे राई अषाढ़े बेल, सावन नींबू भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अघन जीरा पूसे धना, माघ मसूर फागुन चना, जो नर इन 12 को खाए, बिना नियंत्रण स्वर्गे जाए। चैत्र महीने में गुड़, वैशाख में तेल, जेठ में राई, आषाढ़ में बेल, सावन में नींबू, भादों में छाछ, कुंवार में करेला, कार्तिक में दही, अघन में जीरा, पूस में धना, माघ में मसूर, फागुन में चना,
इन भारों को खाने वाला मनुष्य बिना नियंत्रण के स्वर्ग में चला जाता है, अर्थात मृत्यु का समय होने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। तेच न वैसा के बेल। चैते चना वैसाखे बैल, जेठे सयन अषाढ़े खेल। सावन हरे भादो तिक्वार मास गुड़ सेवे नित। कार्तिक करेला अगहन तेल, उसे करें दूध से मेल। माघ मास घी खिचड़ खाए, फागुन उठी नित प्रातः नाय। इन बारा सो करे मिताय, तो काहे घर वैद बुलाए। चैत महीने में चना, बैसाख में बेल, जेठ में सयन, आषाढ़ में खेलना, सावन में हरड़, भादों में तिक्ता, कुआर में गुड़, कार्तिक में करेला, अघन में तेल, पूष में दूध, माघ में खिचड़ी में घी मिलाकर खाना तथा फागुन में नित्य प्रातःकाल नहाना। इस प्रकार 12 महीनों में सेवन करने वाले के घर कभी वैद नहीं आता, अर्थात वह कभी बीमार नहीं पड़ता है। आज का हमारा वाचन इतना ही। ये हमारे वाचन आज शैशवावस्था के संस्कार समाप्त होते हैं। कल से हम तीसरे अध्याय अर्थात बचपन के संस्कार प्रारंभ करते हैं। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी 10 पिच्छियों सहित सत्संग तिजारा अतिशय क्षेत्र पर विराजमान है। यहाँ उनका वर्षा योग चल रहा है 2020 का। गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।